जंगल में भयंकर बर्फबारी हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 3 मंजिला मिट्टी के घर की सबसे ऊपरी छत पर बैठी कांप रही है। छत की मिट्टी गीली होकर टपकने लगी है और नीचे रखे अंडों पर खतरा मंडरा रहा था। अगर ये छत टूट गई तो आप सब बिखर जाएंगे। मुझे आप लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। रानो उड़कर नदी के पास गीली मिट्टी लेने आई थी, लेकिन वहाँ सब कुछ जम चुका था। बंगाली बूढ़ा कछुआ पत्थर के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। रानो की हालत देख उसकी आंखों में दया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजे। क्या है? अरे तुम ही तूफान में बाहर क्यों हैं? ये मौसम तो तुम्हार जान ले लेगा, एकदम डेंजर है। दादा, मेरे पास अपनी जान बचाने का समय नहीं है। मेरे घर की छत टपक रही है और नीचे मेरे अंडे हैं। अगर मैंने मरम्मत नहीं की तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिट्टी? अरे ये ठंड ने मिट्टी को पत्थर बना दिया है। तुम ही चोंच मारेगा तो चोंच टूट जाएगा। घर जाओ रानो, ये प्रकृति से लड़ना बेकार है। आज कोई नहीं बच सकता। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। अगर मिट्टी नहीं है तो आप बस इतना बता दें कि सूखी घास कहाँ मिलेगी। मैं अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने ठंड से मरते हुए नहीं देख सकती। इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, सब गीला है। लेकिन एक उपाय है, तुम ही वो पुराने बरगद के पेड़ के पास जाओ। वहाँ वो उल्लू बाबा रहता है ना, वो जंगल का सबसे पुराना पक्षी है। शायद उसके पास खो में कुछ सूखी घास पड़ा हो। तुम ही उधर जाओ, वही तुम्हार मदद कर सकता है। रानो मदद की आस में पुराने बरगद के पास पहुंचती है। बूढ़ा उल्लू अपनी आँखों को सिकोड़कर मौसम का जायजा ले रहा है। रानो के पंख बर्फ से जम चुके हैं। तुम घर जाओ। आज रात जंगल का कोई भी पक्षी अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आप तो जानते हैं, मेरे अंडे अभी बहुत नाजुक हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर की निगरानी कर सकते हैं? रानो के उड़ते ही झाड़ियों के पीछे से बिल्लो उल्लू की पीली आंखें चमकती हैं। उसने रानो को बेबस और अकेले देख लिया है। उसे भूख और मौका दोनों मिल गए हैं। बेचारी रानो, तुम छत बचाओगी या अपने अंडे? आज तुम्हारे उस 3 मंजिला महल में मेरी दावत होगी। रानो थक हार कर कालू और गोरी के पास पहुंचती है। वे अपने मजबूत घोंसले में सुरक्षित है। कालू भैया, आप थोड़े मजबूत हैं। क्या आप मुझे थोड़ी घास और कोयले दे सकते हो? बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। ओहो, ये रानो तो चैन से बैठने भी नहीं देती। रानो, तुम्हें दिखता नहीं बाहर कैसा मौसम है? हम क्या पागल हैं जो इस तूफान में अपनी जान जोखिम में डाले? तुम अपनी मुसीबत हमारे पास मत लाओ। हम इस ठंड में अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। रानो घर के अंदर आती है। छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं। वो घबरा जाती है और तुरंत अपने अंडों को एक एक करके नीचे वाली सुरक्षित और सूखी मंजिल में ले जाती है। आप डरिए मत, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रानो को बाहर कुछ खरखराहट सुनाई देती है। वो मदद के लिए हरिया तोते के पास आती है, जो अपने परिवार के साथ बैठा है। हरियाली तोती ने खतरा देख लिया है। तुम तुरंत वापस जाओ रानो। मैंने अभी बिल्लो उल्लू को तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा है। हम वहाँ नहीं जा सकते, वो हमें मार देगी। तुम अपनी जान बचाओ रानो, अंडे तो फिर आ जाएंगे। रानो बिजली की रफ्तार से वापस आती है। बिल्लो उसके मिट्टी के घर के छोटे दरवाजे को पंजों से तोड़ने की कोशिश कर रही है। रानो बिल्लो के सामने एक तिनके की तरह खड़ी हो जाती है। तुम हटो सामने से, मैं आज खाली पेट नहीं जाऊंगी। आप मेरे शरीर के टुकड़े कर दें, लेकिन मेरे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकती। बिल्लो के वार से घायल होकर रानो नीचे गिरती है। वहाँ रानी चींटी अपनी सेना के साथ रहती है। रानो की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो दर्द से तराह रही है। रानी बहन, देखिए
मैं बुरी तरह घायल हो गई हूँ। इस पूरे जंगल में आज मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। वो बिल्लो उल्लू मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही है और वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। मैं असहाय हूँ। रानी बहन, क्या आप मेरी आखिरी मदद करेंगी? मैं आपको और आपके साहस को कभी नहीं भूलूंगी। तुमने एक माँ का फर्ज निभाया है रानो, अब हम अपना फर्ज निभाएंगे। तुम हिम्मत मत हारना। बर्फबारी के बीच एक अद्भुत नज़ारा। उड़ने वाली चींटियां उड़ते हुए रानो के घर के पास जाती हैं। रानो घायल होने के बावजूद उनके आगे उड़ रही है। आप सब तैयार रहें, हमें उस विशाल जानवर को अपनी ताकत दिखानी है। बिल्लो ने दरवाजा तोड़ दिया है और वो अंडों की तरफ झपट रही है। तभी चींटियों की फौज बिल्लो की नाक, कान और आंखों पर हमला बोल देती है। रानो भी अपनी बची हुई ताकत से बिल्लो की आंखों पर चोंच मारती है। ये क्या है? छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। बिल्लो, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन तुम मेरे बच्चों को कभी हाथ नहीं लगा पाएंगी। अब तुमने देख लिया कि एक माँ की ममता और छोटे जीवों की एकता में कितनी शक्ति होती है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तूफान थम चुका था और सूरज निकल आया था। रानो घायल थी, लेकिन अपने सुरक्षित अंडों के पास लेटी है। जंगल के बाकी पक्षी शर्मिंदा होकर दूर से देख रहे हैं। तुम जीती क्योंकि तुम डरी नहीं। तुम्हारा प्यार इस तूफान से बड़ा था। रानी चींटी और उसकी पूरी बहादुर सेना, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने आज एक ऐसी हिम्मत दिखाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप लोगों की एकता और रानी बहन के सहयोग के कारण आज मेरे बच्चों को एक नया जीवन मिला है। मैं और मेरे बच्चे यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आपने सिखाया कि आकार नहीं बल्कि हिम्मत और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची ममता और हिम्मत के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी झुक जाती है। सुंदरवन जंगल, चारों ओर अंधेरा, बादलों की गड़गड़ाहट और लगातार बरसता पानी। बड़े बड़े पेड़ जड़ से हिल रहे थे। इस घने जंगल के एक कोने में रहती थी रानो चिड़िया, गरीब मगर मेहनती माँ। उसके पास बस एक छोटा सा घर और उसके 2 नन्हे बच्चे थे, गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा। मम्मा, इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारी पालक का क्या होगा? वो तो छोटे छोटे पौधे हैं, कहीं डूबकर मर ना जाएं। हाँ बेटी, आप सही कह रही हो। ये बारिश तो बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा सकती है। पालक तो बहुत नन्ही है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मम्मा, हमने तो पालक बोने में इतनी मेहनत की थी, क्या वो सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? मेरा तो दिल करता है मम्मा कि सारी पालक अभी खा लूं, वरना ये पानी ले जाएगा। नहीं बेटा, खाने का वक्त आएगा, पर पहले हमें अपनी मेहनत को बचाना है। पालक ही तो है जिससे हमारा गुजारा चलेगा। रानो दरवाजे पर जाती हैं और अपने बच्चों से कहती हैं, गुड़िया, मेरा छाता उठा ला और तुम दोनों अपनी अपनी टोकरी लो। जितनी पालक बचा सकते हैं बचाएंगे। मम्मा, हम भी आपके साथ आएंगे, चाहे जितनी बारिश हो, हम अपनी पालक बचा कर रहेंगे। रानो और उसके बच्चे भीगते हुए फिसलते रास्तों पर छाता और टोकरी लेकर अपने पालक के खेत की ओर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे लगता है जंगल में बाढ़ आ जाएगी। ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी पालक तोड़ते हैं और जाकर तोते भैया और कबूतर भैया को भी बुला कर लाओ, वो भी अपने हिस्से की पालक तोड़ लें। गुड़िया चिड़िया तोते के घर जाती है और कुकू कबूतर के घर जाता है। तोते अंकल, जल्दी आइए, जंगल में बाढ़ आने वाली है, हमारी पालक डूब जाएगी। मम्मा ने कहा है आप भी अपना हिस्सा ले जाइए। अरे वाह रानो बहन तो सचमुच दयालु है। ऐसे मौसम में पालक के पकौड़े, उफ, मजा आ जाएगा। चलो, मैं टोकरी लेकर आता हूँ। कबूतर अंकल, मम्मा ने आपको बुलाया है, पालक डूब जाएगी, आप भी आकर अपनी पालक तोड़ लें। मुझे पूरा भरोसा था कि रानो बहन मुझे कभी नहीं भूलेगी। चलो बेटा, आज तो पालक का स्वाद मिलेगा। तोता और कबूतर भी
अपनी अपनी टोकरी लेकर खेत की ओर आ गए। अब सब मिलकर पालक तोड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी कव्वी अपने घर की खिड़की से झांक रहे थे। कालू जी, मुझे तो लगता है ये सब चोरी करने जा रहे हैं। गोरी, जंगल में सिर्फ चोरी करने का हक हमें है। चोर हम हैं। हम जैसा चोर कभी पैदा नहीं होगा। कालू जी, मुझे भी देखना है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। गौरी उनके पीछे पीछे जाती है। वो सब रानो चिड़िया के खेत में जाकर पालक तोड़ रहे थे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। कितनी स्वादिष्ट पालक है, वो भी ताजी ताजी। दिल तो करता है जाकर सारी तोड़ लूं मैं। गोरी अपने घर जाती है। कालू जी, उस चिड़िया ने सबको बुलाया है पालक तोड़ने के लिए, मगर हमें नहीं बुलाया। गोरी, पिछले बार उसके आम के पेड़ हमने ही काटे थे, वो कैसे हमें बुला सकती है? मगर कालू जी, ये पालक लेने वाला मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। गोरी, क्या कर लोगी तुम? कालू जी, बस तुम देखते जाओ। गौरी अपने घर से एक जाल उठाती है और फिर उड़ जाती है। वो जैसे ही पालक के खेत से उड़ती है, तभी वो खेत में जाल को फेंक देती है। अरे अरे रानो, वो देखो, वो जाल। मुझे लगता है शिकारी आ गया है। मम्मा, देखो जाल, शिकारी आ गया। हाँ तोते भैया, चलो गुड़िया और कुकू जल्दी से भागकर घर चलो। जल्दी जल्दी सब भागो, वरना फंस जाओगे। मम्मा, आप भी हमारे साथ चले, हमें अकेले में डर लगता है। हाँ मेरे बच्चों, बस जो पालक तोड़ ली है, ये टोकरी आप लेकर चलो, मैं आ रही हूँ। और फिर तोता और कबूतर भी तुरंत उड़कर अपने घर चले जाते हैं। रानो भी अपने बच्चों को लेकर घर में आ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे बच गए हैं। उस शिकारी से ऐसी बारिश में भी शिकारियों को कुछ नहीं सोचता। हरियाली, अल्लाह अल्लाह करके जान बची है हमारी, नहीं तो आज हम शिकारी के हिस्से में जाने वाले थे। मिट्ठू जी, अब मैं आपको दोबारा पालक तोड़ने के लिए नहीं जाने दूंगी। देख लो, हमारा छोटा मिट्ठू हमारा बच्चा है। अगर हमारा बच्चा अनाथ हो जाता फिर। अरे ऐसी बातें नहीं सोचते। चलो जल्दी से पालक के पकौड़े बनाओ। रात गहरी होती गई। बारिश थमी नहीं, बल्कि और तेज होती गई। इसी अंधेरे और बरसात का फायदा उठाकर पीछे से गोरी कभी खूब पालक तोड़ती है और फिर टोकरी भरकर अपने घर ले जाती है। अरे वाह गोरी, मान गया। जब तक तुम्हारे जैसी पत्नी है, तब तक तो कोई चिंता नहीं मुझे जिंदगी में। रात भर बारिश होती है और फिर अगली सुबह भी उसी बारिश के साथ ही होती है। चलो बच्चों, अब तो शिकारी नहीं होगा, हम लोग पालक तोड़ते हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी पालक को तोड़ना होगा। रानो के दोनों बच्चे के चेहरे पे थकान थी, क्योंकि वो पहले ही पालक तोड़ तोड़ कर थक चुके थे। अच्छा मेरे बच्चों, आप घर में बैठकर आराम करो, आज पालक मैं तोड़ने जाती हूँ। रानो टोकरी उठाती है और फिर अपने खेत की ओर चली जाती है। कालू जी, आज तो रानो अकेली है। आज तो पालक तोड़ना आसान होगा हमारे लिए। हाँ गोरी, तुम घर में बैठो, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा रानो के खेत में जाता है। अरे अरे रानो बहन, तुम यहाँ बैठी हो, उधर शिकारी चील तुम्हारे घर के आसपास मंडला रहा है। रानो चिड़िया कालू की बातों में आ जाती है और वो अपने घर चली जाती है। गुड़िया और कुकू, क्या खिड़की में से शिकारी चील को देखा था आपने? नहीं मम्मा, हमने तो नहीं देखा। अच्छा बच्चों, आपने दरवाजा नहीं खोलना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। उधर से कालू कौवा टोकरी भरकर खूब पालक तोड़ता है। जी भर के पालक तोड़ के खेत को तो आधा खाली ही कर देता है। रानो चिड़िया जब खेत में वापस जाती है, हे भगवान, ये क्या? कालू ने तो मुझे धोखा दिया। शिकारी कहीं नहीं था और मेरी आधी पालक गायब हो गई। उस रात बारिश इतनी तेज होती है कि रानो का घर गिर जाता है। गुड़िया और कुक्कू उसमें दब जाते हैं। रानो बहन, घबराओ मत, मैं बच्चों को निकालता हूँ। मम्मा। कबूतर ने जान की परवाह किए बिना बच्चों को बाहर निकाला। रानो के आंसू थमे नहीं। बरसात जारी थी, बच्चे कांप रहे थे।
रुको बच्चों, मैं यहीं पर कोई छोटा मोटा घर बनाने की कोशिश करती हूँ। रानो चिड़िया लकड़ियाँ, घास और पालक के पत्ते इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उनका जोड़कर एक छोटा मगर मजबूत घर बना देती है। मम्मा, आपने तो पालक खाने के लिए बोई थी ना, और अब वही हमारा घर बन गई। हाँ बेटा, चोरी और बर्बादी से बचाकर अपनी पालक का सही इस्तेमाल यही है। जब तक मेहनत और विश्वास है तब तक जीने का रास्ता हमेशा मिलेगा। बरसात की रातें गुजरी और पालक के घर ने रानो और उसके बच्चों को ठंड से बचाया। पालक की खिचड़ी और पकौड़े खाकर उन्होंने गुजारा किया। जंगल ने एक नई सीख पाई, मेहनत और सच्चाई से बनी चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती। जंगल की एक टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बरसात की बूंदें डाल के छेदों से टपकती और उसके बच्चों के पंख भीग जाते। कभी दाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता एक अमीर परिवार में हो गया। उसका घर सोने चांदी से सजा हुआ था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे टुनटुनी बदलने लगी। उसके दिल में घमंड आ गया। अरे मेरे लालों, सह लो बेटा, ये काली घटा भी एक दिन छट जाएगी। माँ के पास ना सूखी घास है तुम्हें ओढ़ाने को, ना कोई दाना है तुम्हारी चोंच में डालने को। बस यही दुआ करती हूँ कि ये बेरहम तूफान तुम्हें छीन कर न ले जाए। माँ, भूख से पेट चुभ रहा है, कुछ खिला दो ना। आसमान से सिर्फ पानी गिरता है, दाना क्यों नहीं गिरता? बेटा, माँ की कसम, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा माँ जंगल जाएगी। कहीं तो कोई बीज, कोई जंगली फल मिलेगा तुम्हारे लिए। जंगल के एक कोने में टुनटुनी चिड़िया का आलीशान घर बना हुआ था। टुनटुनी एक झूले पर बैठी हुई कहती हैं, वाह, यही है असली जिंदगी। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। सोने का घर, खाने को सब कुछ और पहनने को कीमती हार। इतने में उसकी एक सहेली बिंदिया चिड़िया आती है। टुनटुनी बहन, सुना है तेरी गरीब बहन रानो आज भी टूटी डाल पर रहती है, भूखी प्यासी बच्चों को पाल रही है। वो तो शुरू से ही अभागिन थी। ना घर बनाने की अकल, ना किस्मत में अमीरी। मेरे जैसी किस्मत सबको थोड़े ही मिलती है। अगले दिन रानो भूखी प्यासी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढते हुए टुनटुनी के घर के पास आती है। बहन टुनटुनी, कैसे हो? देखो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर थोड़ा सा दाना दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ, ये तू है रानो? अरे, तेरा हाल तो पहले से भी बुरा लग रहा है। कितनी बार कहा था अमीर पक्षी की तलाश कर और शादी कर ले, लेकिन तू तो हमेशा गरीबी में ही खुश रहती थी। अब भुगत गरीबी का दर्द। बहन, मैं तेरा ताना सुनने नहीं आई, बस थोड़ा सा दाना मांग रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे भगवान ने इतना दिया है, जरा सा बांट देगी तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। नहीं, मेरे घर का एक एक दाना कीमती है। मैं मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ और तू हमेशा मुफ्त खोर रही है। जा, कहीं और भीख मांग। ठीक है बहन, अगर तेरे दिल में अपनी बहन के लिए दया नहीं तो मैं भीख नहीं मांगूंगी। याद रख, अमीरी हमेशा साथ नहीं देती, पर बहन का प्यार हमेशा काम आता है। रानो निराश होकर भूखी और परेशान अपने बच्चों के लिए दाना खोजते खोजते जंगल के उस हिस्से में आ पहुंची जहां कोई परिंदा तक नहीं आता था। हे जंगल के मालिक, कब तक मैं अपने मासूम बच्चों को भूख से तड़पते देखूं? क्या गरीब माँ होना ही गुनाह है? अचानक उसी सूने जंगल में एक हल्की सी रोशनी चमकी, मानो किसी पुराने पेड़ के तने से आवाज निकल रही हो। रानो, ओ दुखियारी चिड़िया, तेरे आंसुओं ने इस जंगल की मिट्टी तक को भिगो दिया है। डर मत, तेरी पुकार सुनी गई है। रानो चौंक कर इधर उधर देखती है। कौन है वहाँ? कौन मेरी तकलीफ सुन रहा है? मैं तो एक गरीब बेबस माँ हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। ये ले, अनार का बीज, इसे जंगल की मिट्टी में बो देना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। रानो की थकी आंखों के सामने
सचमुच एक चमकता हुआ अनार का बीज जमीन पर गिरा। रात घर आई। रानो कांपते पंखों से उस बीज को अपने पेड़ के नीचे की मिट्टी में गाड़ देती है। वो बच्चों को अपने पंखों से ढकते हुए आसमान की ओर देखती है और अनार के बीज पर टपकते आंसू मिट्टी को भिगो देते हैं। हे भगवान, ये बीज ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चों की भूख का इलाज इसी में छुपा हो तो कृपा करना। सुबह की पहली किरण फूटते ही उस मिट्टी से अचानक एक छोटा सा पौधा फूट निकला। पलक झपकते ही वो पौधा बड़ा होता गया और कुछ ही देर में वहाँ एक भव्य अनार का पेड़ खड़ा हो गया। उसकी डालियों पर लाल लाल अनार लटक रहे थे, जिनमें सोने जैसी चमक थी। रानो और उसके बच्चों घर से बाहर से आकर देखते हैं। ये क्या चमत्कार है? इतना सुंदर पेड़ और इतने लाल अनार! क्या सच में मेरे बच्चों के लिए कोई दावत छुपी है इसमें? रानो कांपते पंखों से एक अनार तोड़ती है और वो घर जादुई चमक के साथ एक अनार घर में बदल जाता है। हे दयालु जंगल, तूने मेरी पुकार सच में सुन ली। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आज पहली बार लग रहा है कि मेरी गरीबी मुझे नहीं बल्कि मेरी मेहनत और मेरे आंसुओं ने मुझे अमीर बना दिया। जंगल में खबर फैलने लगी कि गरीब रानो अब टूटी डाल पर नहीं रहती, उसके पास एक जादुई अनार का पेड़ है। ये बात जब टुनटुनी चिड़िया तक पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। सोने चांदी का घर होने के बावजूद उसे रानो का जादुई घर खटकने लगा। ये कैसे हो गया? मुझे तो अमीरी मिली शादी से, बड़ी मेहनत से आलीशान घर पाया और उस अभागिन रानो को बिना कुछ किए जादुई अनार का घर मिल गया। क्या अब जंगल वाले मुझे नहीं उसे बड़ा समझेंगे? जलन से भरे दिल के साथ टुनटुनी रानो के पास आई। वाह रानो, कल तक तू टूटी डाल पर भीगती थी और आज देखो जादुई घर में राजकुमारी बन गई। ये सब किस्मत का खेल है या तूने कोई चाल चली है? नहीं बहन, ये मुझे जंगल की दया से मिला है। नहीं, ये राज मुझे भी जानना ही होगा। रात के अंधेरे में टुनटुनी चुपके से रानो के पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ की डाल पर चढ़कर अनार तोड़ने लगती है। ये अनार मेरा होगा। अगर रानो को एक घर मिला है तो मुझे महल मिलेगा। हाँ, बस ये अनार मेरे हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से ज्यादा जोर लगाया, पेड़ की आत्मा क्रोधित होकर जाग उठी। लोभी टुनटुनी, ये पेड़ किसी स्वार्थी के लिए नहीं है। टुनटुनी डर कर पीछे हटती है। मुझे डराना आसान नहीं। अगर रानो को मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। पेड़ से अचानक एक तेज रोशनी निकली। टुनटुनी को एक पेड़ से बांध दिया। नहीं, मैंने तो बस चाहा था कि मेरी बहन से कम ना रहूं। मैं गलत हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर रानो का दिल पसीज गया और वहाँ आई। टुनटुनी अमीरी महलों से नहीं आती बल्कि दिल की अच्छाई से आती है। बहन, मैं समझ गई। मैंने हमेशा घमंड किया, लेकिन तूने मुझे सच्ची दौलत का मतलब सिखा दिया। दोनों बहनें आंसुओं में भीगी, लेकिन उनके दिल साफ हो गए। टुनटुनी ने अपने घमंड और जलन को छोड़ दिया और रानो के साथ मिलकर जंगल में खुशियों का नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और सच्ची अमीरी सोने चांदी या महलों में नहीं बल्कि नेक दिल, मेहनत और प्यार में होती। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी,